हम कर रहे हैं विधायक खरीद फरोख्त के मामले में ये बड़ी अपडेट आपको हम दे दें। सचिन पायलट के होटल आईटीसी ग्रैंड भारत में होने की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर है। विधायक खरीद फरोख्त का ये पूरा मसला सचिन पायलट के होटल आईटीसी ग्रैंड भारत में होने की खबर। विधायकों के साथ रणनीति बना रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के कुछ नेता भी होटल में इस वक्त मौजूद हैं, ये बड़ी खबर है। बीते दिन भी सचिन पायलट होटल आए हुए थे। खुद के पक्ष के विधायकों से मुलाकात की थी सचिन पायलट ने और रणनीति वहां पर बनाई गई थी। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि होटल आईटीसी ग्रैंड में ठहरे हुए हैं सचिन पायलट। ग्रैंड भारत होटल का नाम है आईटीसी, और वहां पर कहा यह जा रहा है कि उनके साथ जो विधायक हैं वो भी वहां पर कुछ मौजूद हैं। कुछ बीजेपी के विधायक हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी वहां पर हैं, ऐसी जो जानकारी मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी कुछ मंथन चल रहा है, वहां पर भी रणनीति बन रही है। जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आया है सचिन पायलट का, उसके बाद से लगातार भूचाल आ गया है सियासत में राजस्थान के। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अश्विनी यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या है खबर? कहा यह जा रहा है कि आईटीसी ग्रैंड भारत में सचिन पायलट है, बीजेपी के नेता भी वहां पर मौजूद है कुछ। देखिए, निश्चित तौर पर दीपा, जैसे ही ये बात सामने आई और सचिन पायलट ने कहा कि 30 विधायक उनके साथ हैं, ये आईटीसी होटल में उसके बाद से गहमा-गहमी बढ़ी। सचिन पायलट के यहाँ होने की खबर सामने आई। एपो सूत्रों ने कहा कि वो विधायकों के साथ आगे की रणनीति बना रहे हैं। बीते दिन भी सचिन पायलट आईटीसी पहुंचे थे, करीब दोपहर में आकर यहाँ मुलाकात इन विधायकों से की थी और बीते दिन सुबह ही विधायक यहाँ जुटने लगे थे। आज दोपहर में जो बैठक हुई उसके बाद दो लोग जो थे, जिनमें एक बीजेपी कोई बड़े नेता थे, तो यहाँ से बैठक करके निकले। उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। उसके बाद सचिन पायलट ने मुलाकात की सिंधिया से और उसके बाद ये बयान जारी किया कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और उनके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं जो उनके पक्ष में हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो दोपहर बाद एक बड़ी मीटिंग 1 से 1.5 घंटे तक आईटीसी होटल में चली। उस मीटिंग में ही ये तय किया गया कि आगे की रणनीति क्या है। और सचिन पायलट और उनके पक्ष के जो विधायक थे और भाजपा के जो कुछ नेता उस मीटिंग में शामिल थे, उन सब की ओर से उस बैठक में ही आगे की रणनीति तय की थी। और वो रणनीति का परिणाम जो है शाम तक हमारे सामने है। ये जो घोषणा की गई, अल्पमत की बात कही गई। और अश्विनी, पहले भी खबरें ये आ रही थी कि हरियाणा के कुछ बीजेपी के नेता हैं जिनके साथ लगातार संपर्क में सचिन पायलट है। क्या इसको भी हम उसी से जोड़े? हरियाणा के कुछ बीजेपी के जो विधायक हैं या फिर बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर भी पहुंचे हुए, वो भी है मौजूद? निश्चित तौर पे दीपा, हरियाणा के कुछ नेता हैं। बीच में एक बात ये भी आई थी कि एक यूपी के एक नेता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के नेता हैं और उन सब विधायक जो यहाँ ठहरे हुए हैं, वो एक रणनीति उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि भाजपा इस पूरे खेल में भूमिका निभा रही है। होटल में जो बैठकें और जो बुकिंग्स हो रही हैं, यहाँ तक कमरे की बुकिंग भी हुई, वहां तक भी भाजपा का दखलंदाजी है। भाजपा के दखल से ही पूरा सिनेरियो जो है वो बन रहा है। पूरी कहानी जो रची जा रही है बातचीत की और आगे की रणनीति की, वो भाजपा के दखल से हो रही है। और ये सच है कि भाजपा के कुछ नेता अब भी होटल में मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, कुछ कांग्रेस के हैं। अश्विनी, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं, कितने विधायक कांग्रेस के हैं और कितने निर्दलीय हैं। कहीं से खबरें आ रही हैं कि 27 है, कहीं पर खबरें ये मिल रही है कि 30 विधायक कांग्रेस के हैं, कुछ निर्दलीय हैं। कोई पुख्ता जानकारी मिली है, डिटेल्स मिली है कितने कुल विधायक उनके साथ है, कितने? देखिए, अभी जो सोर्सेज से जो खबर आई, वो 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक होटल में मौजूद हैं। लेकिन कुछ और विधायक हैं जो इस होटल से बाहर सचिन पायलट के पक्ष में हो सकते हैं, जो कहीं दूसरी जगह रुके हो सकते हैं। लेकिन ये सही है कि सूत्रों के अनुसार 1.5 दर्जन के करीब विधायक इस होटल में मौजूद हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो भाजपा के नेता हैं और सचिन पायलट के समर्थक हैं। वो लोग यहाँ मौजूद हैं। जी अश्विनी, और कल खबरें ये भी हैं कि जेपी नड्डा के मौजूदगी में, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ही हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लें सचिन पायलट। और इससे पहले भी हमने देखा दिल्ली में सचिन पायलट जब से मौजूद हैं तब से लगातार वहां पर अलग अलग बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आ रहे हैं, बैठकें लगातार उनके बीच भी हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट से पहले सचिन पायलट ने सिंधिया से मुलाकात की थी, सिंधिया के साथ लंबी बातचीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। देखिए दीपा, बिल्कुल सही बात है। ये जो परिणाम जिस तरह ये घटनाएं परिणाम की तरफ बढ़ रही हैं, उसमें यही लगता है कि कल भाजपा ज्वाइन करेंगे सचिन पायलट। और बात ये भी सामने आई थी कि बीती रात मध्य रात्रि में एक बड़े भाजपा नेता के साथ दिल्ली में
सचिन पायलट की मुलाकात हुई, उसके बाद सब रणनीतियां बनना शुरू हुई। होटल में लोगों का आना, विधायकों को रोकना और भाजपा के किन किन नेताओं की ड्यूटी यहाँ लगाई जानी थी, वो सब बीती रात ही तय हो गया था। उसके बाद लोगों को यहाँ आना जारी हुआ, नेताओं की अब अलग अलग ड्यूटी दी गई, यहाँ तक कि कौन किस सड़क से आएगा, कौन कैसे एंट्री करेगा। होटल में भी एक नया रास्ता बनाया गया है ताकि एक दूर गांव में से होते हुए होटल में कुछ लोग पहुंच सकें। एक कच्चे रास्ते को ठीक करके एक रास्ता नया तैयार किया गया है। ये भी उम्मीद है कि अगर यहाँ से इन विधायकों की रवानगी होगी, अगर यहाँ से डिस्पैच होते हैं तो वो उस नए रास्ते को, कच्चे रास्ते को उपयोग कर निकल सकते हैं ताकि मीडिया से भी बच सके और बाकी लोगों की भी नजरों से बच सकें। जी अश्विनी, अभी वहां पर कोई हलचल हो रही है या फिर कहा यह जा रहा है कि कोई और भी बीजेपी के नेता वहां पर आ सकते हैं, ऐसा कुछ डिटेल मिल रही है आपको या फिर कोई जानकारी अंदर खाने से मिल रही हो कि और भी कोई बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच सकते हैं? ऐसी कोई हलचल दिखाई दे रही है अभी इस वक्त? बिल्कुल दीपा, रात में ऐसा हो सकता है कि कुछ नेता यहाँ पहुंचे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आवाजाही नहीं है। वर्तमान में कोई सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्थानीय पुलिस के सोर्सेज भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की रात को आवाजाही यहाँ पर रहेगी। और सुरक्षा के लिहाज से कोई इंतजामात आप देख पा रहे हो अभी, अगर इस वक्त कुछ आपको लग रहा है कि किए जा रहे हैं बंदोबस्त? क्योंकि अगर वहां पर सचिन पायलट है तो लिहाजा नजर सभी की बनी हुई है, वो बीजेपी की नजर आप कहें या फिर कांग्रेस की नजर कहें। कांग्रेस ना सिर्फ जयपुर की बल्कि दिल्ली में जो शीर्ष नेता बैठे हुए हैं उनकी भी नजर लगातार सचिन पायलट पर ही है। निश्चित तौर पर जो दिल्ली कांग्रेस का केंद्रीय संगठन है उसकी ओर से भी उनके अपने सोर्सेज और अपने लोग लगे हैं। बीच में ये बात भी आई थी कि कांग्रेस को जो स्थानीय नेता, इवन ब्लॉक अध्यक्ष तक के जो लोग हैं, वो इस होटल और इलाके के आसपास के लोग हैं, नुहू जिले के लोग हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा था। उनसे दिल्ली की कांग्रेस संपर्क कर रही थी कि आपके यहाँ होटल है, एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए, कौन है, क्या वहां पे आना, आवाजाही किस चीज की है। तो वो एक रिपोर्ट भी स्थानीय कांग्रेस से मांगी गई थी। स्थानीय कांग्रेस के काफी लोग सक्रिय भी यहाँ पर हुए थे, लेकिन लगता है कि बहुत ज्यादा सफल लोकल कांग्रेस कह सकते हैं पदाधिकारी यहाँ पर नहीं हो पाए। यहाँ अभी आवाजाही कुछ गाड़ियों की है, होटल में कुछ लोगों का आना और जाना जारी है, जिसमें कुछ लोग राजस्थान से भी हैं, अलवर जिले के कुछ लोग भी हैं जो संभवतः यहाँ मौजूद लोगों से मिलने या दूसरे काम से आए हैं। लेकिन ये सही है, सभी किसी भी जानकारी और बातचीत से बच रहे हैं। और कल की तस्वीर अश्विनी, क्या लगता है क्या तस्वीर कल की होगी? क्योंकि कल पर भी सभी की निगाहें हैं। कल कहा यह जा रहा है कि 2-3 दिन से जो हम लगातार उठापटक दिख रहा है, जो सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, कल कहा यह जा रहा है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें साफ हो जाएगा, जितने विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर अल्पमत में है या नहीं अशोक गहलोत की सरकार। इसका इंतजार कल तक, ये तस्वीर साफ होने का इंतजार कल तक काम को करना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कितने विधायक हैं ये कल विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। और यही कोशिश हो रही है कि रात्रि में भी जो सिपह सालार हैं अशोक गहलोत के, वो उन विधायकों को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके निजी लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो बैठक में पहुंच सकें। लेकिन सचिन पायलट ने जब साफ कर दिया है कि वो नहीं पहुंचेंगे और ना ही उनके समर्थक लोग वहां पहुंचेंगे, उनके समर्थन में जो विधायक हैं वो भी उस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, तो कल एक बात तो क्लियर हो जाएगी कितने लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, कितने लोग सचिन पायलट के साथ हैं। और दूसरा, सचिन पायलट का जो कदम होगा वो निश्चित तौर पर भाजपा के साथ जाने का होगा। उस कदम पर भी तय हो जाएगा कि क्या वो अकेले भाजपा के साथ जाते हैं या कुछ और लोग या विधायक जो हैं वो भाजपा के साथ जाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारियों के लिए। कहा यह जा रहा है कि आईटीसी ग्रैंड भारत में ठहरे हुए हैं सचिन पायलट, वहां पर बीजेपी के कुछ नेता भी हैं जो उनके साथ मौजूद हैं।